नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में 26 जुलाई को दिन दहाड़े लूट की बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था। करोड़ों की लूट हुई थी। इस मामले में बिहार पुलिस ने 10 टीमें बनाई गई थी। एसटीएफ के एडीजी अमृत राज खुद कैंप कर रहे थे और बिहार से लेकर बंगाल तक छापेमारी की जा रही थी, जिसके बाद अब इसका पर्दाफाश हुआ है। हमारे साथ पर्दाफाश करने को लेकर सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। सर, क्या कुछ पर्दाफाश हुआ है इस पूरे मामले का? देखिए, पर्दाफाश तो पुलिस ने किया है, लेकिन मेरा यह मानना है कि यह पर्दाफाश अधूरा है। और यह इतना दबाव था कि पुलिस क्या कर रही है, एसटीएफ क्या कर रही है। अभी जो पकड़े गए हैं, जिन अपराधियों का नाम बताया गया है, वह चिल्लर है, ठीक है ना। इस अपराध में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। हाँ, वे प्लान में शामिल हैं, वे ठिकानों में शामिल हैं, लेकिन जो इस कांड का एक्टर है, डायरेक्टर है, वह तो पहले से जेल में बंद है। और हमने 26 जुलाई को यह घटना घटी, 27 जुलाई को ही कहा था कि देखिए, जो मॉडस ऑपरेंडी है वह देश के सबसे बड़े गोल्ड लुटेरे सुबोध सिंह की ओर इस घटना को ले जा रहा है। देखिए, बिहार पुलिस और पूर्णिया पुलिस ने कहा बेऊर जेल में बंद। अभी सुबोध सिंह बेऊर जेल में बंद नहीं है, वह बंगाल की जेल में बंद है अभिषेक। और लड़ाई यहीं से शुरू हुई है। सुबोध सिंह ने पटना के बेऊर जेल को हेडक्वार्टर बना रखा था। पूरे देश में गोल्ड लूट की घटनाओं को, वारदात को अंजाम दिलाता था और यहां से हिलता नहीं था। वह एक कंपनी चलाता है जहां रिक्रूटमेंट होता है। वहां जो लुटेरे भर्ती होते हैं, उन्हें लूट के माल से वास्ता नहीं होता है। उन्हें सुपारी दी जाती है कि इस कांड को तुम्हें अंजाम देना है, जो फलाफल होगा उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, तुम्हें इतना तय पैसा मिलेगा। और फिर इस गिरोह में इतने रिक्रूट किए हुए लुटेरे हैं कि उन्हें अलग अलग कामों में, उन्हें देखिए, मासिक वेतन, मंथली सैलरी मिलती है। तो सुबोध सिंह की बात आज पूर्णिया पुलिस ने और बिहार पुलिस ने कबूल कर ली और यह भी बताया कि देखिए यह कैसे प्लान किया गया। जैसे ही सुबोध सिंह की बात आई थी, देखिए, सुबोध सिंह गिरोह के मॉडस ऑपरेंडी को जानने वाले लोग जानते हैं कि वहां लोकल जो होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि घटना के दिन वास्तविक रूप से अपराध को अंजाम देने वाला अपराधी कौन आएगा। इसमें भी वैसा ही है। देखिए, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आया जो लोकल है, जो इस वारदात में शामिल रहा, चुनमुन झा। वह भी अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि देखिए, तनिष्क लूट कांड में जितने अपराधी भीतर प्रवेश किए थे, उनमें से एक ही अपराधी था जिसने नकाब पहन रखा था। तो इस बात का सुराग मिल गया था। इससे यह पता चल गया था कि वह निश्चित रूप से डर रहा होगा, स्थानीय होगा, इसलिए उसने नकाब पहन रखा था, बाकी ने नकाब नहीं पहन रखा था। तो यह अररिया का निकला। अब इसके भाई को, आनंद झा को, गिरफ्तार किया गया है। फोन जला दिया था। हाँ, नहीं, फोन तो जलाया ही। और देखिए, जो मोटरसाइकिल है, 2 या 3 मोटरसाइकिल मालदा पुलिस के, बंगाल की पुलिस के सहयोग से। और देखिए, सुबोध सिंह लौटना चाहता है बिहार, और बिहार पुलिस की लड़ाई सुबोध सिंह के साथ चल रही है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है अभिषेक, कि इस कांड में बिट्टू सिंह का नाम आया है। भागलपुर जेल में बंद है। भागलपुर जेल में बंद है। पूर्णिया का कुख्यात अपराधी है। असली नाम अनिकेत सिंह है और इसे पिछले साल जुलाई महीने में गिरफ्तार किया गया था। 2 9mm पिस्टल, इसके 8 और सहयोगी गिरफ्तार हुए थे। इसके पास एक राइफल भी मिली थी जिसका लाइसेंस जम्मू कश्मीर से निर्गत था। AK-47 की गोलियां मिली थी और उसके भी 2 साल पहले यह AK-47 के साथ गिरफ्तार हुआ था। तो सुबोध सिंह और बिट्टू सिंह, देखिए, दोनों की मुलाकात पटना के बेऊर जेल में। बिट्टू सिंह यहां किसी केस में रिमांड पर आया था, जिसमें उसे अदालत में पेश किया जाना था। और देखिए, आपको एक हैरत की जानकारी दें, जो मैं डायरी लिखता रहता हूं, लाल डायरी, जिसमें कई गोपनीय बातें दर्ज होती है। यह जो बिट्टू सिंह है, पूर्णिया का कुख्यात अपराधी, एक रात अचानक बिहार की जेलों में हड़कंप मच गया था जब यह बिट्टू सिंह पटना के बेऊर जेल में था। और रातों रात इसे पटना के बेऊर जेल से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था। और इसका खुलासा बाद में हुआ। अगले दिन रात में पटना से लेकर, सिवान से लेकर और कई जिला मुख्यालयों में बहुत ही ज्यादा सरगर्मी थी, क्योंकि AK-47 की बात आ रही थी। और सबसे बड़ी बात यह आ रही थी कि बिट्टू सिंह बिहार सरकार के एक मंत्री की हत्या को प्लान कर रहा था।
बिहार सरकार के एक मंत्री की हत्या को प्लान कर रहा था। देखिए, इस बात को कोई पुलिस वाले कबूल नहीं करेंगे, लेकिन मैं ठोस जानकारी दे रहा हूं और इसी जानकारी के बाद सभी के होश उड़ गए थे और उसे रातों रात पटना से बेऊर से पूर्णिया ट्रांसफर किया गया था और सेल में डाल दिया गया था। पटना के बेऊर जेल में वह सुबोध सिंह के कांटेक्ट में था। लेकिन देखिए, सुबोध सिंह के बारे में मेरा यह मानना है कि उसने अपना अपराध क्षेत्र जो है वह गोल्ड लूट से ही संबंधित रखा है। ठीक है, बाकी किसी प्रकार की वारदात में वह शामिल नहीं होता है, हत्या और इन वारदातों में वह शामिल नहीं होना चाहता है। जब यह पिछले साल जुलाई महीने में 2023 में गिरफ्तार किया गया था पूर्णिया में, तब भी यह अररिया में एक ज्वेलरी शॉप को लूटने का प्लान कर रहा था और तब भी यह जानकारी आई थी कि यह सुबोध सिंह के संपर्क में है। तो एक मंत्री को जो मारने का प्लान कर रहा था अपराधी, वह तनिष्क ज्वेलर्स पूर्णिया की लूट में शामिल है, वह भी जेल में बंद है। तो दो तनिष्क ज्वेलर्स लूट कांड के दो डायरेक्टर, मेन डायरेक्टर सुबोध सिंह और को डायरेक्टर बिट्टू सिंह। तो ये दोनों अपराधी। और देखिए, अब यह समझना होगा कि बंगाल जेल में जाने के बाद प्लान किया गया या पटना। देखिए, पुलिस कह रही है कि जब यह बेऊर जेल में था, ये दोनों बेऊर जेल में था, तभी इसे प्लान कर लिया गया था। जानकारी यह भी मिली कि 3 ज्वेलरी शॉप को लूटा जा रहा था। निशाने पर 3 थे, उन्हें तो बचा लिया गया, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई थी। और देखिए, आपको हम बताए, देखिए जो दावा कर रही है पूर्णिया पुलिस, हमने कहा कि चिल्लर पकड़े गए और हमने एक दिन और समीक्षा करते हुए कहा था कि देखिए 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लूट हुई, सोना की और हीरे जवाहरात की। ठीक है ना। अब इसकी बरामदगी की संभावना कम हो गई है, क्योंकि जो गिरफ्तारियां हुई राहुल श्रीवास्तव, यह वह राहुल श्रीवास्तव है, क्लिनिक चलाता, हाँ क्लिनिक चलाता है लाइन बाजार, हाँ लाइन बाजार में। इसे घटना का प्लानर माना गया है, इसकी जानकारी में सब कुछ हुआ है। और यह भी बताया गया है कि इसके घर पर जो है मीटिंग हुई और अभिमन्यु सिंह, बम यादव, हाँ अभिमन्यु सिंह है, बम यादव है। और फिर यह भी हुआ चुनचुन झा का भाई आनंद झा, चुनचुन झा गिरफ्तार नहीं हुआ। और देखिए, यह हुआ कि अररिया के शिवपुरी स्थित लॉज में ठहराया गया। देखिए, यह सुबोध सिंह गिरोह का मॉडस ऑपरेंडी है कि जब पूरी प्लानिंग हो जाती है कि हाँ अब इसे लूटना है, तो घटना स्थल से कहीं दूर, बहुत दूर एक मकान किराए पर लिया जाता है। इसमें भी इसी तरीके से मकान किराए पर लिया गया, फर्जी आधार कार्ड। और देखिए, पुलिस ने तलाशा भी कैसे, पुलिस अररिया में, पूर्णिया में और जो इलाके थे कटिहार में, वैसे मकानों को तलाश रही थी जो इस घटना के बाद खाली हो गए। तो उसमें यह जानकारी मिली। फिर यह मालूम हुआ कि जो कपड़ों की जानकारी मिली थी, जो सीसीटीवी में कैद थे, यह जानकारी मिली कि हाँ, अररिया और पूर्णिया के जो विभिन्न शॉपिंग मॉल है, मैक्स शॉपिंग मॉल है और पॉलिटेक्निक चौराहा पूर्णिया है, रिलायंस ट्रेंड से वहां कपड़े की खरीद हुई। और एक सप्ताह पहले जो है तनिष्क शोरूम की रैकी की गई थी। अब देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर मोटरसाइकिल बरामद हो गई। जाहिर तौर पर यह मोटरसाइकिल भी चोरी की होगी। और जो मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां कपड़े जलाए गए, वहीं इस मोबाइल का जो संपर्क है वह जेल के भीतर से। तो देखिए, सुबोध सिंह तो अब बंगाल की जेल में बंद है। वहां बंगाल की जेल में भी देखिए, बंगाल में यह व्यवस्था की गई है कि सुबोध सिंह को एक अलग जेल में रखा गया और सुबोध सिंह से करीब होने वाले जो अपराधी हो सकते हैं वह दूसरी जेलों में रखे गए हैं। लेकिन क्या यह संपर्क में था? मुश्किल लगता है। लेकिन जब प्लानिंग पहले ही तय कर लिया गया था, और फिर से हम कह रहे हैं, बिहार पुलिस और सुबोध सिंह में लड़ाई चल रही है। सुबोध सिंह बिहार की किसी जेल में आना चाहता है, यहीं बिहार के नालंदा का रहने वाला है, चंडी का रहने वाला है। अब देखिए, बिट्टू सिंह का आना, और बिट्टू सिंह के पास AK-47, हमने बताया AK-47 की पिछले साल गोलियां मिली थी, उसके पहले AK-47 मिला था जब यह पिछली बार गिरफ्तार हुआ और उसके पहले गिरफ्तार हुआ। और यह एक मंत्री की हत्या को प्लान कर रहा था। देखिए, अब इस बात को भी समझिए कि इस घटना में जो है मधुबनी के अपराधी भी शामिल हुए। जो अभिमन्यु सिंह है वह कहां का रहने वाला है? पिता है अरविंद कुमार सिंह, रहने वाला है जयप्रकाश कॉलोनी, थाना मधुबनी। और देखिए, पूर्णिया में जो प्लान किया गया, वह जो बिट्टू सिंह का घर है और प्रभात कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड स्थित, वहां अभिमन्यु सिंह का ठिकाना है, चुनमुन झा का ठिकाना है, वहीं ये सारे प्लान किए गए। तो अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि देखिए, पहले तो सुबोध सिंह और अब सुबोध सिंह और बिट्टू सिंह भी मिल गया।
देखिए तब यह बात जब चुनाव के दौरान या लोकसभा चुनाव के दौरान, आप समझिए यदि एक मंत्री की हत्या हो जाती तो फिर बिहार में चुनाव का माहौल क्या होता। और कहा यह गया था कि सारी व्यवस्था कर ली गई है, ठीक है ना, AK-47 भी पहुंच गया है, लेकिन एक मैगजीन की ही गोलियां हैं। और यदि एक मैगजीन से काम तमाम नहीं हुआ, आपको याद करना होगा 13 जून 1998 दिन शनिवार, जब पटना के IGIMS में इंदिरा गांधी विज्ञान संस्थान में लालू यादव के खासम खास बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मेधा घोटाले के बंदी ब्रज बिहारी प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। किसने की थी? श्री प्रकाश शुक्ला ने, सुधीर त्रिपाठी ने, और मोकामा और मुजफ्फरपुर गैंग ने, वैशाली गैंग ने। तो फिर वैसी ही वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी, लेकिन एक ही लेकिन जो STF है ना, वह कहीं ना कहीं सर्विलांस के दौरान इस बात को सुन चुकी थी और इसके बाद हरकम बच गया था, ठीक है ना। और देखिए मंत्री की सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी, मंत्री को सुरक्षित किया गया था। मंत्री का नाम हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि लोग कहेंगे कि नहीं ऐसी बात नहीं थी, लेकिन सबको पता है कि उस रात यदि कोई चुनौती देगा तो मैं तारीख भी बता दूंगा कि उस रात को क्या क्या हुआ था। तो यह खतरनाक बात है। और फिर से हम कह रहे हैं कि देखिए अब पुलिस ने इतना खुलासा कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जो क्राइम स्पॉट पर जो अपराधी लूट की घटना को कारित करते हुए थे वह भी पहचान लिए गए। इसमें मुझे अभी भी शक है क्योंकि जो लड़के बाहर से भेजे जाते हैं घटना को कारित करने के लिए, सुबोध सिंह, उसके बारे में स्थानीय अपराधियों का जिसका सहयोग लिया गया है उसे बहुत जानकारी नहीं देता है, बदला हुआ नाम बताता है। लेकिन तस्वीरें चूंकि कैद हो गई बिना नकाब की, इसलिए संभव है कि चेहरे से नाम भी जान लिया गया होगा। लेकिन अब ये बहुत दूर जा चुके होंगे। और हमने पिछले दिनों भी कहा था कि देखिए नेपाल नहीं, नेपाल तो देखिए नेपाल में क्या है, वह खपाने की बात है। और देखिए इस गिरोह के बारे में एक और बात को समझिए कि यह गिरोह आमतौर पर जब किसी ज्वेलरी शॉप में, देखिए यह तो पहले कोशिश करता है कि मुथुट और मन्नापुरम गोल्ड, इन्हीं दो जगहों पर डकैती डाले, लेकिन किसी ज्वेलरी शॉप में डाका डालते हैं यह इस गिरोह के द्वारा, तो कोशिश होती है कि सर्वाधिक गोल्ड लूटे, क्योंकि गोल्ड जो है उसका रिसीवर मिल जाता है, उसे खरीदने वाला मिल जाता है, उसका वास्तविक मूल्य भी मिल जाता है, तय होता है। लेकिन जो हीरा होता है, डायमंड होता है, यह गिरोह लूट भी लेता है, तो उसकी वास्तविक कीमत को लेकर जो खरीदने वाला भी है, ये तो छोटे छोटे, देखिए हमने पहले भी बताया कि नेपाल में इसके रिसीवर है। और आप कह रहे हैं नेपाल, हमने भी कहा था नेपाल। देखिए पहले पूर्णिया पुलिस ने कहा कि था नेपाल में यदि प्रवेश कर गया गिरोह जिसने लूटा है माल जिसके पास है, तो फिर यह माल तो मिलने से रहा। गिरोह के बाकी सदस्यों को आप पकड़ लेंगे, हाँ कह देंगे कि हाँ यही था क्योंकि चेहरा सामने है, लेकिन इतने दिनों में माल का बंटवारा हो चुका होगा। और माल का बंटवारा हो गया तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या होगा। तो इसलिए माल मिलने का, हम बार बार कहते हैं कि लूट की बड़ी वारदात में और जिसमें गिरोह जिसने जो घटना को कारित कर रहा है उसके ऊपर कोई डायरेक्टर है, गिरोह का कोई बाप है, यदि तुरंत गिरफ्तारी नहीं हुई, बरामदगी नहीं हुई, तो ठीक वैसी ही स्थिति होती है कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया। जो हार्ट अटैक आया है जिस व्यक्ति को, यदि उसे आपने अस्पताल पहुंचाने में देरी कर दी तो जिंदगी बचने की संभावना बहुत कम रहती है। तो ठीक इसी तरीके से लूट हो गई और यदि लुटेरे तक पहुंचने में आपने बहुत देरी कर दी तो फिर माल रिकवर होने की उम्मीद नहीं रह जाती है। तो इसमें भी माल रिकवर होगा, इस बात की संभावना, हाँ गिरोह को तोड़ सकते हैं, लेकिन समस्याएं वही है कि जिस तरीके से पहले आप इनकाउंटर्स कर लेते थे अब वह संभव नहीं है। और जेल में बंद अपराधी अपने को सुरक्षित महसूस करने लगता है। जेल का जुगाड़, कोर्ट का जुगाड़, सभी प्रकार का जुगाड़ हो जाता है। और हमने यह भी बताया था कि देखिए इसमें यह भी संभव है कि जब चेहरे पहचान लिए गए, नाम पहचान लिए गए हैं, कि कुछ अपराधी, यह संभव है कि किसी दूसरे स्थान पर, दूसरे शहर में जाकर आत्मसमर्पण कर दे किसी दूसरे मामले में। और जब वह आत्मसमर्पण करके जेल चला जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई रिकवरी नहीं होगी। आप अधिक से अधिक क्या कर लेंगे? आप उसे रिमांड पर लेंगे, पूछताछ कर लेंगे, कोई थर्ड डिग्री भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह आपके कब्जे में नहीं होगा। वह न्यायिक हिरासत से पुलिस हिरासत में आएगा और दोनों बार आने के वक्त भी और जाने के वक्त भी डॉक्टरी जांच होगी। तो वो दौर
अब देखिए बहुत मुश्किलें हैं। हमने वो दौर भी देखा है अभिषेक कि जब बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता था, पता नहीं आप लोगों के समय ऐसा होता है कि नहीं होता है, रेलवे टिकट चेकिंग होती थी। तो जो अपराधी वारदात को अंजाम देता था, जिसे देना होता था, उसके नाम से एक दूसरा व्यक्ति विदाउट टिकट गिरफ्तार हो जाता था। जिसे अपराध को अंजाम देना है उसके नाम से दूसरा व्यक्ति विदाउट टिकट गिरफ्तार हो गया मजिस्ट्रेट चेकिंग में। उस जमाने में तस्वीरें भी नहीं ली जाती थी और उसने जुर्माना भी नहीं भरा, वह जेल चला गया। इधर घटना को अंजाम दे दिया गया, नाम आ गया। जब वह आदमी जानता है कि नाम आ गया तो क्या होगा, ठीक है हमने घटना को अंजाम दिया है। जब कोर्ट में जमानत के लिए जिरह हुई तो इस व्यक्ति ने कहा कि देखिए भाई, तो मैं उस दिन तो जेल में था, और जैसे ही घटना अंजाम पा चुका, उसके 1 या 2 दिन वह जो फर्जी आदमी जेल में बंद था वह जमानत पर बाहर आ जाता था। तो कोर्ट के दस्तावेज में आप समझ ही रहे हैं, जो आदमी गिरफ्तार ही नहीं हुआ, दूसरा आदमी उसके नाम से गिरफ्तार हो गया। तो हमने वह दौर भी देखा है। कोर्ट देखिए, जेल यदि पहुंच गया अपराधी तो फिर उसे आप बहुत तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि तमाम तरीके की निगहबानी है। तो देखना होगा क्या होता है। लेकिन इस गिरोह में, मतलब इस कांड में सुबोध सिंह के साथ बिट्टू सिंह का भी नाम आना चौंकाने वाला है। अब पुलिस आगे क्या करती है, क्योंकि चिल्लर अपराधी भी गिरफ्तार हुए हैं, डायरेक्टर जेल में है, लेकिन जो ऑन स्पॉट अपराध को अंजाम देने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी, जब्ती की संभावना तो हमें कम ही दिख रही है अभिषेक। लेकिन बड़ी चुनौती है सुबोध सिंह और बिट्टू सिंह एक साथ आ जाना। बिल्कुल बड़ी चुनौती है और दोनों की जातियां अलग अलग है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आपने सुना कि ज्ञानेश्वर जी ने खुलासा किया है, कई सारी बातों को बताया है, बिट्टू सिंह को लेकर बड़ी जानकारी दी है और साफ साफ कहा है कि बिट्टू देखिए, सिंह, हमने कोई खुलासा नहीं किया, खुलासा पर्दाफाश तो पुलिस ने किया, लेकिन हमने पीछे की बात बता दी। और जो मेरी लाल डायरी में कहानियां बंद रहती है, जिससे हम चेन स्थापित करते हैं कि कैसे एक गिरोह दूसरे गिरोह से मिल रहा है, उसके मॉडस ऑपरेंडी क्या रहे हैं, उसे जो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम वहां तक पहुंच जाते हैं। तो आपने सुना कि ज्ञानेश्वर जी ने क्या कुछ कहा है, बिट्टू सिंह को लेकर बड़ी जानकारी दी है और सुबोध सिंह और बिट्टू सिंह पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गए, क्योंकि दोनों एक साथ आ गए हैं, दोनों अलग अलग जातियों के हैं और पुलिस को अभी कई गिरफ्तारियां करनी बाकी हैं। पुलिस को अभी कई गिरफ्तारियां और करनी होंगी, क्योंकि पुलिस के हाथ जितने भी अपराधी जो तनिष्क लूटकांड में शामिल थे, उनमें से जो तनिष्क जिन्होंने लूटा था वो एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। तो ऐसे में पुलिस की 10 टीमें अभी भी लगातार छापेमारी कर रही हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।